आज इमिग्रेशन टीआरसी कार्ड की खुशखबरियां आपको सुनाई जाएंगी, किन किन लोगों को टीआरसी कार्ड आ रहे हैं, जिन लोगों के पेंडिंग में उनको कब तक आने की तवक्को की जा रही है। पुर्तगाल में अप्रैल में लास्ट वीक में टीआरसी कार्ड आने का सिलसिला एक दफा फिर से तेज हो गया। अगर आपका भी अप्रूव्ड का स्टेटस शो हो रहा है और आप लंबे अरसे तक वेट कर रहे हैं तो हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। पुर्तगाल में इमिग्रेशन जिन लोगों ने अप्लाई की थी 22, 23, 24 में और उनके बायोमेट्रिक मिस हो गए थे, वो आपकी पहली अपॉइंटमेंट वैसे ही जा चुकी होती है। आप किसी और कंट्री में थे, चले गए थे, आपने साइलम कराया था, या आप स्पेन चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, लेकिन आपके पास फाइल लाख वाले पेपर मौजूद है। उनको 2023-24 में काम नहीं मिला, उन्हें फाइल लाख कराई हुई थी, वो हिम्मत हार के चले गए। लेकिन अगर आपने खुद से अपना नीम की खतरा जान वाला सीन आपने खुद से कर लिया तो हो सकता है आप स्पेन इमिग्रेशन कराएं, वहां पर से इसमें आपका नाम आ जाए। पुर्तगाल में अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की, वहां में सिस अलर्ट में आपका नाम आ जाए और इस तरह के मामला में आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कैंसिल हो जाए। तो लोगों को कंट्री आउट आए हुए थे 2022, 23, 24 के जिनके टैक्स चार्ट हैं, उनको कंट्री आउट आए हुए थे, उन्हें फालते जमा कराए, फालते के बाद फिर फालता आ गया, फिर कंट्री आउट आ गया। दिल को इसी गुमान में रखा उम्र भर, दिल को इसी गुमान में रखा उम्र भर, इस इम्तिहान के बाद कोई इम्तिहान नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सरजमीन पुर्तगाल का दिल कैपिटल लिस्बोन से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर आज इमिग्रेशन टीआरसी कार्ड की खुशखबरियां आपको सुनाई जाएंगी, किन किन लोगों को टीआरसी कार्ड आ रहे हैं और जिन लोगों के पेंडिंग में उनको कब तक आने की तवक्को की जा रही है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तमाम आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मलक अरसलान का ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तमाम डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीवर पुर्तगाल में टैक्स नंबर, कंपनी फॉर्मेशन D2, D7, D8 वीजा या नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। आप मेरी 1-to-1 अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, आप मुझसे प्राइवेटली बात भी कर सकते हैं। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। वीवर पुर्तगाल में अप्रैल में लास्ट वीक में टीआरसी कार्ड आने का सिलसिला एक दफा फिर से तेज हो गया। पहले आपको पता है कि नेशनलिटियां लोगों को मिल रही थी। वीवर अब जैसे जैसे अप्रैल का महीना खत्म होते जा रहा है, नेशनलिटीज कम और टीआरसी कार्ड आने ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं। पहले नेशनलिटियां ज्यादा आई थी तकरीबन फर्स्ट 2 वीक्स में, लेकिन अब टीआरसी कार्ड भी देखने में आ रहा है कि लोगों को आईमा की तरफ से बहुत ज्यादा सेंड किए जा रहे हैं। आपको पता है कि मैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डेली जो शॉर्ट्स लगाता हूँ टीआरसी कार्ड के नेशनलिटी के, तो देखने में यही आया कि नेशनलिटियां बहुत ज्यादा मिली हैं अप्रैल में, लेकिन साथ ही साथ कंट्री आउट के बाद अब कार्ड आने का सिलसिला भी जारी है। अगर आपका भी अप्रूव्ड का स्टेटस शो हो रहा है और आप लंबे अरसे तक वेट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपने मेल बॉक्स चेक करते रहना है। हो सकता है कि आपका ये लेटर डाल जाए, कार्ड आपका डायरेक्ट ना डाल के जाए और आपका कार्ड आगे वापस चला जाए। जब तकरीबन 2 वीक से लोग कार्ड वसूल नहीं करते सीटीडी ऑफिस से तो वो वापस वहां पर सेंड कर देते हैं जहां पर आपके बायोमेट्रिक होते हैं। मैं हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ 2018 से लेकर 2026 खत्म होने को है और मैं अभी तक लोगों के कार्ड जो है ना वापस जा रहे हैं। लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। 2018 से मैंने शुरू किया था बताना कि ये जो सीटीटी वाले कार्ड डिलीवर करते हैं ये आपने सेफ उस वक्त थी, आपने वसूल कर लेना है, नहीं तो आपका वापस चला जाएगा। फिर आईमा आई और हर वीडियो में बताता गया। फिर भी बहुत ज्यादा मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर जब व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं तो यही बताते हैं कि हमारा कार्ड आके वापस चला गया है। वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक बार बार। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। वीवर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपका अप्रूव्ड का स्टेटस शो हो आपने कॉल करके अपना ट्रैकिंग नंबर लेना होता है और सीटीडी वाले से अपना कार्ड बाई हैंड वसूल कर लेना होता है। अगर वो आपका कार्ड ना डाल के जाए तो एक लेटर डाल के जाते हैं, उस पर लिखा होता है आपकी डिटेल वगैरह और सीटीडी ऑफिस का एड्रेस के आपका कार्ड वहां पर होल्ड हुआ है, आप आके अपनी आईडी वगैरह साथ लेके आके अपना टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। पुर्तगाल में इमिग्रेशन जिन लोगों ने अप्लाई की थी 22, 23, 24 में और उनके बायोमेट्रिक मिस हो गए थे, वो लोग भी दोबारा से लायर हायर करके अपनी कोर्ट के दिए आईमा की अपॉइंटमेंट लेके अपने बायोमेट्रिक वगैरह दे के फीस वगैरह पे करके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश की पीसीसी वगैरह साल लगा के अपनी टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कर सकते हैं। वीवर तमाम वो लोग जिनके पास टैक्स मुकम्मल है, मतलब 12 टैक्स गए हुए हैं इलीगल है और जो लीगल है वो 6 टैक्स जिनके गए हुए हैं वो अभी भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए लीगल है। सिर्फ आपने लायर की हेल्प जरूर लेनी है। लायर के बगैर आप, एक तो आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती बायोमेट्रिक की, दूसरा आपकी पहली अपॉइंटमेंट वैसे ही जा चुकी होती है। आप किसी और कंट्री में थे, चले गए थे, आपने साइलम कराया था, या आप स्पेन चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, लेकिन आपके पास फाइल लाख वाले पेपर मौजूद हैं तो दोबारा से उसी फाइल को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट कोर्ट के जरिए लेनी पड़ती है और लायर की हेल्प आपको जरूर मस्त लेनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर आईमा आपका केस रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपने पहले बायोमेट्रिक क्यों नहीं दिए या आपके जो टैक्स मिस है वो क्यों मिस है, आया आपके पास काम नहीं था, आपने कंट्री लीव कर दिया था वगैरह वगैरह। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप लायर के पास जाएंगे, लायर को अपनी जो आईडी वगैरह दिखाएंगे और उससे अपील करेंगे कि वो आपका कोर्ट में केस लगाए या जैसे भी वो आईमा की अपॉइंटमेंट आपको लेके देता है उसके बाद आपके बायोमेट्रिक करवा के आपको टीआरसी कार्ड लेके दे। बहुत ज्यादा लोग हिम्मत हार कर स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड उन कंट्रीज में चले गए हैं
जब उनको 2023-24 में काम नहीं मिला, उन्हें फाइल ला कराई हुई थी, वो हिम्मत हार के चले गए, वहां पर वो असाइलम सीकर है, या यहाँ पर उनको काम नहीं मिला और वो दिल बर्दाश्ता हो चुके थे, तो दोबारा से उनके लिए अभी तक गोल्डन वीवीआईपी चांस मौजूद है। गोल्डन वीवीआईपी चांस इसलिए कहा है कि 5 लाख टू 5 ईयर अभी तक वो लॉ सेम ही है। अगर आप आके उसी फाइल को कंटिन्यू करते हुए अपना टीआरसी कार्ड लेने में कामयाब हो जाते हैं तो बाद में आप नेशनलिटी भी ले सकते हैं। इस तरह के मामला में आगे बढ़ते बढ़ते आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने खुद से अपना नीम की खतरा जान वाला सीन आपने खुद से कर लिया तो हो सकता है आप स्पेन इमिग्रेशन कराएं, वहां पर सिस में आपका नाम आ जाए, पुर्तगाल में अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की वहां में सिस अलर्ट में आपका नाम आ जाए और इस तरह के मामला में आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कैंसिल हो जाए। तो बेहतर यही होता है कि इमिग्रेशन के मामला में किसी काबिल लायर की हेल्प ले ली जाए। हैंड होल्डिंग स्पोर्ट के तहत लायर आपको टीआरसी कार्ड तक ले जाते हैं। मैंने 2018 से लेकर 26 तक देखा है कि बिल्कुल जो केस बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, दोबारा से लायरों ने उनको अपील में डालकर कोर्ट्स वगैरह में केस करके लोगों को टीआरसी कार्ड दिए। इवन लोगों को कंट्री आउट आए हुए थे 2022, 23, 24 के जिनके टैक्स चार्ट हैं उनको कंट्री आउट आए हुए थे, उन्हें फालते जमा कराए, फालते के बाद फिर फालता आ गया, फिर कंट्री आउट आ गया, फिर लायरों ने उनके कोर्ट में केस लगाया और उसके बाद उन्हें टीआरसी कार्ड लेके दिए। आप तमाम लोगों को चाहिए कि आप कोर्ट में केस लगवा लिया करें अगर आपको कंट्री आउट आ जाए, आईएमए में अपील डाल लिया करें, लेकिन इस कंट्री को छोड़ा ना करें। ज्यादातर लोग इटली और स्पेन चले जाते हैं और बाद में 4-5 साल बाद फिर उन्हें पुर्तगाल में आना पड़ता है क्योंकि उन कंट्रीज में भी इमिग्रेशन लेना इतना आसान नहीं होता। और वैसे भी यहाँ पर काफी वो आगे अपना मामला टीआरसी कार्ड वाला चला चुके होते हैं, प्रोसेस उनका काफी लंबा चल चुका होता है, बस वो वैसे ही लोगों की बातों में आकर दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। सो आपको यही मशवरा है कि आपने इसी कंट्री में रहते हुए लायर की हेल्प लेकर लायर हैंड होल्डिंग स्पोर्ट के तहत आपको टीआरसी कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल करवा के दे सकता है। दिल को इसी गुमान में रखा उम्र भर, दिल को इसी गुमान में रखा उम्र भर, इस इम्तिहान के बाद कोई इम्तिहान नहीं। इवर जिन भी लोगों के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से वो पेंडिंग उनकी फाइल थी क्योंकि उनका पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट पोस्टल नहीं हो रहे थे, तो अब अगर उनके पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट पोस्टल हो गए हैं तो जल्द से जल्द अपने लायर से रब्ता करके वो अपने प्रोसेस को मुकम्मल करवाएं। इससे पहले कि नेशनलिटी का लॉ दोबारा से चेंज हो जाए या चेंज होने के बारे में दोबारा से पिटीशन वगैरह डालना स्टार्ट हो जाए। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस पड़ा हुआ है और इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। अगर आपकी नेशनलिटी का प्रोसेस पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से लेट हो रहा था और पीसीसी और बर्थ सर्टिफिकेट आप पोस्टल होके आ गए तो आप जल्द से जल्द अपने लायर से रब्ता करके नेशनलिटी का प्रोसेस करवाएं, नहीं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। पुर्तगाल में नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मलक अरसलान को मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामी हो नासर।